Assalamu alaikum class. It is class of science class for class 7. Chapter एटम का टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले आप लोग आयनिक बॉन्डिंग पढ़ चुके थे और आयनिक बॉन्डिंग आप लोगों को समझ में आ गई थी। Now the topic is covalent bonding. A covalent bond is defined as the force of attraction arising due to mutual. आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आपने देखा था कि दो एटम जो के बॉन्ड बना रहे होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली या तो दे देते हैं या फिर कंप्लीटली ले लेते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कंप्लीटली लेना और देना इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, बल्कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यानी कि एक दोनों जो भी वो शेयर करना चाहते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और इस तरीके से उनके दरमियान बॉन्ड बनता है। यानी कि कंप्लीटली लॉस और गेन नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन टू एटम्स। दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। The combining atoms may share 1, 2 और 3 pairs of electron. डिपेंड करता है कि उनके लास्ट जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वो शेयर करना चाहते हैं, एक पेयर, 2 पेयर या 3 पेयर्स। नोबल गैस हम किसको कहते हैं जिनका शेल है वो कंप्लीट होता है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, एक्चुअली वो हासिल करता है स्टेबल कंडीशन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कंडीशन या हम कहेंगे कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं तो इट्स मीन इट इज स्टेबल कंडीशन। तो हर एटम जो कि पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाह रहा है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाह रहा है। आउटर मोस्ट शेल का जो उसका ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करना चाह रहा है। ठीक है, इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वाटर की एग्जांपल दी गई है कि वाटर जो है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले आयनिक बॉन्ड में हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखी थी। यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की। आप देख रहे हैं कि ये 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल जो कि उसका के शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद है, तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीजन एटम को देखें तो इसके पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और आखिर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6। इट्स मीन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हासिल करेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन को कंप्लीटली नहीं देंगे, बल्कि उसको उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इस तरीके से जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है इस वाली डायग्राम में, इस तरीके से शेयर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यानी कि अब देखें तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल possess 8 electrons और अगर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट देखें तो इट possess 2 electrons। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन ने भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया, यानी कि इसके में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बिकॉज ऑफ शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर की वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो कंप्लीट लग रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल जिसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई है कि दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया, तो ये जो पेयर बना जिसमें एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हेयर टू शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। एक शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इधर, दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर ऑक्सीजन के एक एटम ने क्या बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंड। अदर वन टॉपिक इज, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी इस चार्ट के थ्रू कि मेटल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं। आयनाइन कैटाइन आप पढ़ चुके हैं, तो क्या बना रहे हैं, कैटाइन। किस तरीके से कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल से लॉस करेगा और उसके नतीजे में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा Na+1। ये जो +1 है इसको इसकी वैलेंसी भी कहते हैं, ठीक है। वैलेंसी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस या गेन कर रहा है। प्लस का साइन शो करता है कि वो लॉस कर रहा है, ठीक है। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम आयन बनता है जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है। Mg+2 shows that it lost its 2 electron. Aluminium 3 electrons, aluminium ion. Al+3 sign shows that it lost its 3 electrons. सेम इसी तरीके से नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बना सकते हैं। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड आयन बनेगा जो कि -1 इसकी वैलेंसी होगी Cl-1। ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ये ऑक्साइड आयन बनाएगा O-2। इसी तरीके से सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S-2 यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब दो टॉपिक्स हमारे पास दो लॉ के हैं, ठीक है। ये लॉ भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। The law of conservation of matter states that matter can neither be created nor destroyed. ये बताता है लॉ कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना उसको खत्म किया जा सकता है, बल्कि वो अपनी जो है फॉर्म चेंज कर लेता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट जो थे एंटोनियो लेवाइजर ने पेश किया था और उनके अकॉर्डिंगली मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, लेकिन मैटर कभी भी बनता नहीं है और ना खत्म होता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बिकॉज द सेम are present in action at the amount of matter in a system does, जितने एटम्स होते हैं एंड में भी उतनी एटम मौजूद है, सिर्फ है कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दूसरा लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या बता रहा है, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि एक ही कंपाउंड के अगर आप डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करें तो हर सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही प्रोपोर्शन के साथ जो है वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है। यानी कि NaCl में हमेशा Na यानी कि सोडियम एक और क्लोरीन का एक होगा और यही इसके जो है यही इसकी कंपोजिशन रहेगी और ये कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि सोडियम क्लोराइड की जब भी हम बात करेंगे उसकी कंपोजिशन हमेशा यही रहेगी, यानी कि एक सोडियम एटम और एक क्लोराइड एटम। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे CO2, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम, हमेशा इसकी यही कंपोजिशन रहेगी, ये कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। क्योंकि इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। सो दैट्स व्हाई इट्स दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसके अंदर कंपाउंड्स की कंपोजिशन
चेंज नहीं होती। डिफरेंट एलिमेंट्स जो उसमें ज्वाइन होते हैं उनकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। अदर टॉपिक, यहाँ कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर को कभी भी समझने में। पहली है सिंबल। सिंबल है एक शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एक तरीक़ेकार जिसमें आप कोई भी एलिमेंट को समझने में जिसमें आसानी रहे, वो आपका शॉर्ट होता है जिसमें आप सिंबल असाइन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एक सिंबल असाइन किया गया है H, कैपिटल H। ऑलवेज हाइड्रोजन एलिमेंट शोज विथ कैपिटल H। सेम इसी तरीके से क्लोरीन ऑलवेज शोज विथ कैपिटल C एंड स्मॉल l। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड है जिसके जरिए से आप एलिमेंट्स को शो करते हैं। सो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के मेथड को आप क्या कहेंगे कि उसको आप सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंबल के जरिए शो कर रहे हैं। बजाय ये कि आप पूरा नाम लिखें, आप उसको सिंबल के जरिए शो कर सकते हैं। वैलेंसी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट और एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अभी मैंने आपको पिछले चार्ट में भी बताया था कि आउटर मोस्ट शेल से जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन होते हैं वो आप उसकी वैलेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि इतने इसके अंदर कैपेसिटी है इस एटम के अंदर, ये इसकी कंबाइनिंग पावर है किसी भी एलिमेंट की या एटम की, जो कि उसको शो करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे। ये क्या शो कर रही है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्लोरीन की है -1, इट्स मीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब कभी भी ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, क्लोरेल से निकलने वाले आने वाले जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अदर वन इज मॉलिक्यूल। Two similar or different kind of atoms chemically combine together to form a molecule. दो एक जैसे एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो, जब वो आपस में केमिकली ज्वाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्योंकि दोनों एटम जो है वो सेम है, सो इट इज कॉल्ड सिमिलर एटम्स। H2O, यहाँ पे दोनों एटम्स कैसे हैं, डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ये भी लेकिन बना क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल H2O, CO2। दे हैव डिफरेंट एटम्स बट मेक अ मॉलिक्यूल। Complements are chemically combined together in a fixed ratio is called compound। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स और एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हों। ठीक है, एक ही एलिमेंट क्यों, डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हों, वो केमिकली कंबाइन हो जाए एक फिक्स रेशियो के अंदर। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि उसकी कंपोजिशन सेम रहे, so that is called compound। sodium chloride NaCl and ammonia gas H3, these are होता है। A chemical formula shows number and kind of, किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जितने एटम्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट और एटम्स, ठीक है, उनको शो करता है केमिकल फार्मूला। यानी कि NaCl भी एक केमिकल फार्मूला है, CO2 भी एक केमिकल फार्मूला है, H2O भी एक केमिकल फार्मूला है जो हमें बता रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम शामिल हैं, सल्फर का एक, क्योंकि सच्चे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इट्स मीन सल्फर का एक एटम मौजूद है और 4 एटम किसके मौजूद हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, ये केमिकली कंबाइंड होकर हमारे पास एक नया कंपाउंड बना है, दैट इज कॉल्ड सल्फर।
ओके क्लास, आज की क्लास आपकी खत्म हो गई, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर एटम। तो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।